चीज़ लेना है, तो उसका रेट है 2750 रुपये। तो उसने बोला है कि भाई ये जो है ना, जो पहले बंदा बैठता था ना, तो वो जो है मुझे 2600 रुपये की देता था। मैंने कहा आप जो है ना, जिसको जानते हो, जिसका नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर, आप उससे रब्ता कर लो। अगर वो आपको बोलते 2500 की दे दो, मैं 2500 की दे दूँगा। फ्री बोलेंगे मैं फ्री दे दूँगा, आप टेंशन नहीं लें। आप मैंने 2750 बोला है, पत्थर की लकीर नहीं है कि ये चीज़ इतने में ही मिलेगी। कहते मैं तीसरी बार आया हूँ, मैं तीसरी बार कॉल करूँ, आपको पता है चीज़ इतने। मैंने कहा भाई जब किसी ने मुझे कुछ बोला हुआ है भाई ये चीज़ इतने की सेल करनी है, तो मेरे सर में दर्द थोड़ी है कि मैं उससे पूछे बगैर वो चीज़ कम में बेचूँगा। हाँ ये है कि हाँ बड़ा ज़्यादा चीज़ें ले रहा है बंदा, तो मैं अपनी तरफ से जो मुझे मुकर्रर है भी, हाँ तुम जो है इस पर 5% डिस्काउंट दे दो, 10% दे दो, मैं दे दूँगा। लेकिन एक चीज़ ले रहे हो वो भी 400 ग्राम मदर एंड बेबी, और उस पर आप बोल रहे हो मुझे डिस्काउंट दे दो उधर से पूछे बगैर, तो ऐसे तो नहीं होता। उसने ना मेरा गिरबान पकड़ लिया इस बात। वो कोई ये ड्राइवर था या नहीं बंदा था, कोई बंदा था? हाँ, तो उसने गिरबान पकड़ लिया। फिर मैंने कहा मेरी बात सुने, मैं तमीज़ से बात कर रहा हूँ, मेरे से बदतमीज़ी नहीं करें। गिरबान पकड़ने वाला है तो आपको पता होना चाहिए मैं नौजवान हूँ और आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है। अगर मैंने गिरबान पकड़ा ना, तो ये जो 10-15 बंदे बाहर खड़े हैं ना, आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जानी है, तो बराह करम ये छोड़ दें। उसने मुझे दी गाली। तो जो एक लड़का आया हुआ था डॉक्टर साहब का, तो उसने कॉल की हुई थी सामान लेने के लिए डॉक्टर साहब को भी, आपके स्टोर से मैं क्या सामान वो सुन रहे थे? हाँ डॉक्टर साहब सुन रहे थे। डॉक्टर साहब आए हैं, इसने मुझे थप्पड़ मारा है, मतलब डॉक्टर साहब आने वाले थे, इसने मुझे थप्पड़ मारा। तो फिर मैंने रिटर्न में उसको 2 मारे हैं। मैंने कहा कि तो ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने उसको शीशे की तरफ धक्का देकर लात मारी। मैंने कहा दफ़ा हो बाहर। उसने पुलिस बुला ली। पुलिस वालों ने जांच पड़ताल की नहीं, मुझे उठा के ले गए। वहाँ पे गए तो मैंने कहा इसने शुरू किया था, गालियाँ दी हैं। कहता तू कोई सेठ का बच्चा, अगर उसने गाली दी है। मैं कहा ये कोई सेठ का बच्चा, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। शाह है जो है, कुछ भी है। और मारा कितने के लिए? 150 रुपए के लिए। मारा किस बात से? हाँ वही बात हुई। मैंने कहा मेरे से बदतमीजी आप भी नहीं करो, ये बंदा भी नहीं करे। आपने जांच पड़ताल नहीं की, ऐसे उठा के आ गए हो। DHA वालों का ये मतलब तो नहीं होता कोई भी बंदा कॉल करे आके जो दुकानदार है उसको उठा के चले जाओ। फिर मुझे वो क्या होता है, जो अफसर था कहता है उठाओ इस कुत्ते के बच्चे को, इसकी तलाशी लो और इसको जेल के अंदर डालो। अच्छा वो बंदे ने तलाशी ली है, और तलाशी भी ऐसे ली जैसे मैं दहशतगर्द हूँ। ऐसे इधर से उठाया इधर से उठाया। उसके बाद मुझे 2 घंटे के लिए हवालात में डाला। जब वो चले गए बंदे, तो फिर मुझे बुला रहे हैं भाई तुम ध्यान रखा करो, हमारी मजबूरी होती है। वो बंदा पावरफुल था, तुझे पता नहीं है, तूने उसको थप्पड़ मार दिया। वीडियो है तेरे पास? मैंने कहा वीडियो तो थी, मैंने आपको बोला भी उस वक्त, तो आपने पूछा नहीं है कि किसने शुरुआत की। कहता है यार मजबूरी होती है, तुम पुलिस वालों के सामने उस बंदे को गालियाँ दे रहे हो। मैं कहा जैसे वो बात कर रहे हैं गालियाँ तो बनती हैं। तो फिर मुझे छोड़ दिया। कहता है अब तुम चले जाओ, आइंदा ध्यान रखना। उस दिन के बाद मुझे पता चल गया कराची सिर्फ कराची वालों का है भाई, आउटसाइडर का नहीं है। संभाल के रहना। ऐसा नहीं है तो कि कराची सिर्फ कराची वालों का। मेरा जो मुझे अब ये लफ्ज भी नहीं निकल रहा, पर्सपेक्टिव बना है ना, तो ये वाला बना है। मैं बता देता हूँ, कराची सिर्फ कराची वालों का नहीं है। कराची जो है कराची वालों का भी नहीं है। कराची सिर्फ उसका है जिसके पास पैसा है। ये बात आपने सही की। मैं आपको मिसाल मेरे ख्याल में यही एक बंदे की सिर्फ ऑल्टो गाड़ी थी। वो पता नहीं आगे उसका गाड़ी खराब हो गई, ब्रेक मार दी, पता नहीं क्या हुआ था मामला। वो पीछे बड़ी गाड़ी में था, वो निकला, उन बंदों को मारा भी उसने, गन वन भी दिखाई, बहुत मारा भी और चला गया। बाद में पता चला वो कोई बलूचिस्तान का कोई बड़ा सियासतदान था, उसका बेटा है फलाना ढिमका। तो कहने का मकसद ये है कि कराची में वो लोग भी आते हैं जिनके पास 2 नंबर का पैसा है अंधाधुन। यहाँ उनके DHA में बंगले बंद पड़े होते हैं, कभी आते हैं अयाशियों के लिए, इधर रहते हैं। भले जिसका घर यहाँ ना भी हो,
जिसके पास थोड़ा पैसा और पावर है ना, कनेक्शन हो तो उसका है कराची